हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, कमेंट करके बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि क्या पीरियड्स में फिजिकल रिलेशन रखने से प्रेगनेंसी होती है कि नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, इसलिए आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि पीरियड्स में फिजिकल रिलेशन रखने से प्रेगनेंसी होती है कि नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, मेक श्योर कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर आप इस वीडियो को स्किप करके देखोगे तो आप इस वीडियो को पूरा समझ नहीं पाओगे, आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगेगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड्स, पीरियड्स में इंटरकोर्स करने से, फिजिकल रिलेशन रखने से प्रेगनेंसी होती है या नहीं होती है, इसको जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि प्रेगनेंसी कैसे होती है। तो प्रेगनेंसी तब होती है जब मेल और फीमेल के ओवुलेशन पे इंटरकोर्स करते हैं, फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, तब प्रेगनेंसी होती है। ओवुलेशन का मतलब होता है कि फीमेल के ओवरी से, अंडाशय से एग रिलीज होता है। ओवरी से एग रिलीज होके फैलोपियन ट्यूब में आता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं ओवुलेशन। और जिस दिन ये प्रोसेस होता है उस दिन को कहते हैं ओवुलेशन डे। तो ओवुलेशन के टाइम पे जब ओवरी से एग रिलीज होके फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है तो वहाँ पर एग 24 आवर तक लाइव रहता है। एग की जो लाइफ होती है वो 24 आवर की होती है। तो ओवुलेशन के टाइम पे जब ओवरी से एग रिलीज हो जाता है तो उस टाइम पे अगर मेल और फीमेल इंटरकोर्स करते हैं, फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, तो एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हो जाता है। और फर्टिलाइजेशन के बाद से ओवा फैलोपियन ट्यूब से ट्रांसफ़र होके यूट्रस में जाके यूट्रस की लाइनिंग के साथ, जिसको यूट्रस के ओवुलेशन के टाइम से ही यूट्रस में एक लाइन, यूट्रस के इनर लेयर पे एक लाइन अपीयर होने लगती है जो ओवुलेशन के टाइम से ही बनने लगती है। तो एक यूट्रस में एक थिक लाइन बनने लगती है जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब से ओवा जब ट्रांसफ़र होके यूट्रस में आके यूट्रस की लाइनिंग के साथ, जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, जो एक थिक लाइन वॉल अपीयर होती है, उसके साथ जब इम्प्लांट हो जाता है, अटैच हो जाता है, तब वहाँ पे प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। वहाँ से प्रेगनेंसी के हार्मोन्स रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये जो एंडोमेट्रियम होता है, जो यूट्रस के वॉल पे एक मोटी परत होती है जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, ये दोनों चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये प्रेगनेंसी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है, ये पीरियड्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। कैसे होती है वो मैं आपको अब बताती हूँ। जैसा कि मैंने अभी आपको डिटेल में बताया है कि फीमेल के ओवुलेशन के टाइम पे अगर मेल और फीमेल इंटरकोर्स करते हैं तो एग और स्पर्म फर्टिलाइज हो जाते हैं, और फर्टिलाइजेशन के बाद से फैलोपियन ट्यूब से ओवा ट्रांसफ़र होके यूट्रस में आके यूट्रस की लाइनिंग के साथ, जो यूट्रस पे एक थिक परत है उसके साथ, एंडोमेट्रियम के साथ इम्प्लांट हो जाता है, तो वहाँ पे प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। वहाँ से प्रेगनेंसी के हार्मोन्स रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो पहला तो ये था कि एंडोमेट्रियम जो होता है वो प्रेगनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और दूसरा ये कि पीरियड्स के लिए भी एंडोमेट्रियम, यूट्रस के वॉल पे एक जो मोटी परत होती है जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, तो वो पीरियड्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। कैसे होता है कि कोई भी महिला या फिर टीन एज गर्ल्स होती है जिनको अभी अभी पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, जो फिजिकल रिलेशन नहीं बनाती हैं, उस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो यूट्रस के अंदर एक थिक जो वॉल होती है जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो सेड होता है। वो वजाइना से टिश्यू, ब्लड क्लॉट्स के रूप में वजाइना से डिस्चार्ज होता है, जिसको पीरियड्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ पे ये समझ लिया कि एंडोमेट्रियम कैसे प्रेगनेंसी के लिए और पीरियड्स के लिए, दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब सवाल ये था कि क्या पीरियड्स में इंटरकोर्स करने से प्रेगनेंसी होती है या नहीं होती है।
तो अब इसका आंसर मैं आप सबको देती हूँ। तो देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको डिटेल में प्रेगनेंसी के लिए और पीरियड्स के लिए दोनों कंडीशन बता दिए कि क्या-क्या चीज़ें होती हैं। तो पीरियड्स में जब यूट्रस की जो वॉल होती है, जो मोटी परत होती है यूट्रस में, वो हॉर्मोन्स के कारण से सैग होती है, झड़ती है, वजाइना से ब्लड के रूप में, टिश्यू, ब्लड क्लॉट्स के रूप में डिस्चार्ज होती है। तो यूट्रस का जो वॉल है वो सैग होता है, जो प्रेगनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उस पे प्रेगनेंसी कैसे कंसीव हो सकती है? तो पीरियड्स में इंटरकोर्स करने से, फिजिकल रिलेशन बनाने से प्रेगनेंसी नहीं होती है, लेकिन ये 100% प्रेगनेंसी के लिए सेफ नहीं होता है। 10% चांसेस होते हैं कि प्रेगनेंसी पीरियड्स में हो सकती है। 90% प्रेगनेंसी के लिए पीरियड सेफ होता है, लेकिन 10% चांसेस होते हैं कि इसमें प्रेगनेंसी हो सकती है। कैसे हो सकती है वो मैं आपको अब बताती हूँ। देखिए, जैसा कि मैंने अभी-अभी आप सबको बताया है डिटेल में कि फीमेल्स के ओवुलेशन के टाइम पे अगर फिजिकल रिलेशन बनाते हैं तो प्रेगनेंसी होती है। तो ये जो ओवुलेशन होता है वो फीमेल्स में अलग-अलग टाइम पे होता है। फीमेल्स में ओवुलेशन जो होता है वो उनके पीरियड साइकिल के अकॉर्डिंग होता है। नॉर्मली फीमेल्स को पीरियड्स जो होते हैं वो 28 और 30 दिन पे होते हैं। तो जिनकी पीरियड साइकिल 28 दिन या 30 दिन की होती है, उनके ओवुलेशन उनका जो होता है वो पीरियड्स के 14वें दिन पे होता है। जिस दिन पीरियड्स का पहला दिन होता है, जिस दिन ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, उस दिन से 14वें दिन या 15वें दिन उनका ओवुलेशन होता है। तो ये तो नॉर्मल पीरियड साइकिल हो गया, लेकिन कई महिलाएं ऐसी होती हैं जिनकी शॉर्ट पीरियड साइकिल होती है। कई महिलाओं को पीरियड साइकिल जो होती है वो 21 दिन या 22 दिन की होती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब उनके पीरियड्स आते हैं तो पीरियड्स जिस दिन स्टार्ट होता है उस दिन से 7वें दिन उनके ओवुलेशन हो जाते हैं। तो उनका ओवुलेशन जो होता है वो पीरियड्स के बहुत जल्दी हो जाता है पीरियड्स के बाद से। और उस कंडीशन में अगर आप पीरियड्स में फिजिकल रिलेशन बनाते हो तो प्रेगनेंसी हो सकती है। कैसे हो सकती है कि जब आपका पीरियड स्टार्ट होता है, तो अगर आप पीरियड्स स्टार्ट होने के दूसरे दिन या तीसरे दिन अगर आप फिजिकल रिलेशन बनाते हो, तो क्या होता है कि जो स्पर्म होता है उसकी जो लाइफ होती है वो 72 आवर की होती है। यानी कि स्पर्म की जो लाइफ होती है वो 3 दिन तक की होती है। तो पीरियड्स के दूसरे दिन या तीसरे दिन जब आप फिजिकल रिलेशन बनाते हो, तो ये जो स्पर्म होते हैं वो यूट्रस में या ट्यूब में कहीं भी वो 3 दिन या 4 दिन तक वहाँ पे लाइव रहते हैं। तो पीरियड्स के 7वें दिन, 6वें दिन अगर आपका ओवुलेशन हो जाता है, तो वहाँ पे एग और स्पर्म फर्टिलाइज़ हो जाते हैं। तो ये फैक्ट मैंने आप सबको बता दिया कि जिनकी पीरियड साइकिल अगर शॉर्ट पीरियड साइकिल है, 21 दिन या 22 दिन की पीरियड साइकिल है, उस कंडीशन में 10% चांसेस हो सकते हैं कि प्रेगनेंसी हो सकती है। तो अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, अगर आप कभी भी प्रेगनेंसी नहीं चाहते हो, अगर आप प्रोटेक्शन नहीं रखते हो, आपको कभी भी प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो आप जब भी फिजिकल रिलेशन बनाओ, इंटरकोर्स करो, आपको बेबी नहीं चाहिए, प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो आपको हमेशा कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ करना चाहिए, आपको हमेशा कॉन्डोम्स का यूज़ करना चाहिए। ये आपके लिए सेफ़ होता है। इसके अलावा भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ करने के, कॉन्डोम्स यूज़ करने के कई सारे बेनिफिट्स आप सबको होते हैं कि आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं रहते हैं और आपका जो प्रेगनेंसी है वो 100% सेफ़ होता है। तो फ्रेंड्स, एक बार मैं आप सबको फिर से कहना चाहूँगी कि पीरियड्स में इंटरकोर्स करने से प्रेगनेंसी नहीं होती है, बट में भी चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के। पीरियड्स में इंटरकोर्स करने के 90% प्रेगनेंसी सेफ होती है, बट 10% चांसेस होते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। तो अगर आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं तो आप हमेशा प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं तो आपको कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ करना चाहिए, आपको कॉन्डोम्स का यूज़ करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा।
तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसके अलावा अगर आपके कोई भी सवाल हैं, कोई भी क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, या फिर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ मेरे से आप डायरेक्ट डीएम करके बात कर सकते हैं और आप अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं मेरे से।